हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। पिछले वीडियोस में हमने मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे विभाज्यता का नियम, संख्याएं कितनी होती है, क्या कैसा है। अब हम 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो 10th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है हमारा बहुपद। तो बहुपद क्या है, कैसा है, थोड़ा सा बेसिक आज पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद क्या है, हमको नाम से देख के समझ में आ रहा है। जो पद हैं बहुत सारे पद। तो एक से अधिक पद, दो से अधिक पद जो होते हैं, दो से अधिक पद जो हमारे कहलाते हैं बहुपद। एक मतलब कोई अगर पूछे हमसे बहुपद क्या चीज़ है, तो हम एक शब्द में उसको बता सके कि बहुपद क्या है। तो इसको एक और चीज़ लिखते हैं, इसका होता है जो इसकी चर की घात जो होती है। इसमें चर होता है, जैसे x है, y है या z है, a b, कुछ भी चर राशि दी हुई है, तो उसका जो घात होता है, जो चर की घात होती है, वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो चर की घात होती है पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या हम पढ़े हुए ना, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सारी चीजें पूर्ण संख्या होती है। तो मतलब इसमें या तो x का स्क्वायर है, x का क्यूब है, 4 है, ये सारी चीजें हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका जो घात होता है पूर्णांक नहीं होता, माइनस वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये चर जो होता है पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या में हमारा माइनस वाला साइन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें, घात एक पूर्ण संख्या होती है, या फिर 0 भी हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या है 0 भी आता है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम बहुपद को जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, एक एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे अपन हमको दिया है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, तो हम जान जाएंगे कि ये बहुपद है, क्योंकि इसकी घात जो है चर है। इस चर की घात है, पूर्ण संख्या है, और इसमें एक से अधिक पद है, तो ये कहला गया हमारा बहुपद कहला गया। ठीक है, बहुपद का एक आध एग्जाम्पल जैसे जोड़ते हैं। बहुपद में हमारा बहुत सारा चीज होता है। जो बहुपद होता है, इससे हम जोड़ना करते हैं, घटाना करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ये 4 चीजें हम बहुपद से करते हैं। जो हम नॉर्मल अंकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, वही सारी चीजें हम बहुपद में भी करते हैं, जिसमें चर राशि भी दी होती है, उसका घात भी दिया होता है। तो इसमें भी हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें करते हैं। तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें जोड़ने के लिए, अगर हमको दिया है x प्लस 3 एंड x प्लस 5, अब इसको जोड़ना कैसे है, ये दोनों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो हमेशा जो हम ये बहुपद पढ़ते हैं जिसमें चर राशि, अचर राशि, दोनों तरह की राशियां होती है ना। चर राशि और अचर राशि क्या है, अगर एक ये आपको कंफ्यूजन आ रहा हो, तो जो चर राशि होती है इसमें x y z ये सारी चीजें आती है, ABCD अल्फाबेट जो हम मानते हैं। और जो अचर राशि होती है इसमें नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3, ये सारी चीजें अचर राशि कहलाती है। अब हम जैसे बहुपद का जोड़ना पढ़ रहे हैं, तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बहुपद होता है इसमें हम जोड़ना और घटाना सेम चीजों में करते हैं। मतलब कि चर का चर के साथ जोड़ना घटाना करेंगे, अचर का अचर के साथ जोड़ना घटाना करेंगे, और घात वाले का घात वाले के साथ करेंगे। अगर x स्क्वायर दिया है और इधर x क्यूब दिया है, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब दोनों की घात सेम रहेंगी तब हम उसको आपस में जोड़ेंगे। जैसे अगर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिया है, तो ये हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों सेम रहेगा, जो इसकी चर राशि, घात, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, तब हम उसको आपस में जोड़ना घटाना करते हैं। तो जैसे इस एग्जांपल को हम देख रहे थे, इसको जोड़ना है, तो पहले तो इसमें जो ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं। जैसे ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 5 है, इसको हम जोड़े। अब हम x को x के साथ जोड़ेंगे और 3 को 5 के साथ जोड़ेंगे। तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 5 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप बोलते हैं इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो नहीं, इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ये चर राशि के साथ है, ये सिंगल अचर राशि है, तो ये दोनों को आपस में हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं करते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल ये तो जोड़ने के लिए हो गया, एक हम देखते हैं घटाने के लिए। ठीक है, तो घटाने के लिए अगर यही चीज़ हमको घटाना है, हम ले लेते हैं 2x माइनस 5 में हमको माइनस करना है 4x माइनस 6 को, सॉरी प्लस 6 को। मान लीजिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, इससे इसको हम घटा रहे हैं। तो घटाने में हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट जब हम तोड़ते हैं, प्लस वाले में तो जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो हमारा कोई जो चिन्ह होता है, साइन होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम घटाने के लिए करेंगे, तो घटाने में हमारा साइन जो होता है चेंज हो जाता है। जैसे कि
ये 2x है -5 है। जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट तोड़ते हैं उसमें सारी चीज़ें सेम रहती हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम सेकंड वाला ब्रैकेट तोड़ते हैं तो जो बाहर ये साइन होता है, साइन माइनस का साइन है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर। तो जब माइनस को 4x के साथ प्लस करेंगे तो ये -4x हो जाएगा, और जब ये माइनस को इस +6 के साथ करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। मतलब ये जो माइनस साइन है वो अंदर अपना मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर अंदर माइनस होता तो ये चिन्ह प्लस हो जाता। तो ये हम माइनस के लिए करते हैं जब ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो उसके बाद जब इसको करेंगे तो इसको पहले सीक्वेंस में जमाते हैं। तो 2x है और ये -4x है, ये -6 है और ये -5, ये चीज़ों को ऐसे लिखेंगे। अब 4x में अभी ये वाली संख्या प्लस में है, ये वाली संख्या माइनस में है, तो हम 4 में से 2 को घटा देंगे और बड़ी संख्या माइनस में है तो हमारा आंसर आएगा -2x। अब ऐसे घटाने में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक प्लस में एक माइनस में, मतलब सीधी सी बात है, हम उसको घटाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या में जो साइन होता है, जैसे इसमें बड़ी संख्या 4 है, 4 में साइन माइनस दिया तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ऐसे इसमें ये माइनस है, ये माइनस है, और माइनस प्लस हो जाता है, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 हो गया, और बड़ी संख्या माइनस में इसलिए -11 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब साइन का हमको ध्यान देना है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीज़ें। एक आपके लिए मैं शॉर्ट्स बना दूँगी कि तो आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट्स क्रिएट कर दूंगी जिसमें आप लोग को माइनस प्लस का मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस जोड़ना कैसे होता है वो आपको क्लियर करा दूंगी। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। ये तो जोड़ना हो गया, घटाना हो गया। अगला एग्जांपल हमारा मल्टीप्लाई के लिए। जब इसी एग्जांपल में जैसे x+2 दिया है और x+3 दिया है, तो इसको आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मल अंकों का गुणा करते हैं, जैसे हमको दिया रहता है 4 × 5 6, तो एक एक करके करते हैं। पहले 4 का 6 से करते हैं, फिर 4 का 5 से करते हैं। तो वैसे हमको करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले इस x को बाहर रखेंगे और इधर वाले ब्रैकेट को सेम टू सेम लिखेंगे, फिर इस +2 को बाहर रखेंगे, फिर वो सेम टू सेम होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे हम अंकों का एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हम बहुपद में भी चर राशि या चर राशियों का एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x को छोड़े उसका ही पूरे के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर 2 को छोड़े उसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई किए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा x² हो जाएगा। तो जब हम x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x² हो गया, और x का जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x हो जाएगा। इसी चीज़ ऐसे ही इसमें करेंगे। 2 का जब x के साथ किए तो ये 2x हो गया, 2 का 3 के साथ किए तो 3 2 से 6 हो गया। ये हमारा हो गया। अब इसको और स्टेप बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि इसका जो ये और ये है लगभग सेम है, उसकी चर राशियाँ सेम दी हुई है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। ये x², ये 5x हो जाएगा, और ये प्लस हो गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि पहले एक चीज़ को बाहर रख के उसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी चीज़ को बाहर रख के उसी चीज़ से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वही जो हम अंक में करते थे। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में करते हैं, सेम वही चीज़ जो हम अंक वाले में करते हैं, एक एक करके वही चीज़ हमको चर राशियों में करना होता है। बस चर का गुणा मल्टीप्लाई देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा बहुपद का बेसिक हो गया। बहुपद क्या है, चर राशियाँ क्या होती है, चर राशियाँ क्या होती हैं, उसका जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई गुणा, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। अब मैं आप लोग के एक शॉर्ट्स में, तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुपद का मेन बेसिक हो गया। अब हम बहुपद के 10th के चैप्टर में इम्पोर्टेंट दिया है हमको कि डिवाइड कैसे करते हैं, बहुपद का बहुपद से भाग कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाग करना सिखाऊंगी। आप लोग के लिए एक शॉर्ट अवेलेबल करा दूंगी जिसमें माइनस प्लस का डिफाइन कर दूंगी कि इसका मल्टीप्लाई क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप आज के लिए इतना ही। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बहुपद का और आगे का स्टेप बताऊंगी जिसमें हम भाग करेंगे। तो और आप सभी को मेरा राधे राधे।